अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 31 से 36 तक सॉल्व करेंगे। अभी इससे पहले जो हमारे कंटिन्यूसली 3 लेक्चर्स थे, जो हमने काम उन 3 लेक्चर्स में किया था, यानी हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड की थी। आज भी वही काम करना है, लेकिन एक छोटा सा काम आज हम एक्स्ट्रा करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट में लिखा हुआ है यूजिंग द फॉर्मल डेफिनेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। ठीक है, सच दैट कि ये कंडीशन जो कि बेसिकली लिमिट की डेफिनेशन है ये सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फंक्शन गिवन है, लिमिट पॉइंट जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं ये गिवन है, एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन है, एल मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में आपने अगर देखा हो तो उसमें एल भी गिवन होता था, फिर हम सबको यूज़ करते हुए डेल्टा फाइंड करते थे। तो इसमें आज हम पहले एल फाइंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मल डेफिनेशन which is this one, limit x approaches c f of x। देन फिर उस l को यूज़ करते हुए हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये पिछले लेक्चर से सिमिलर लेक्चर आज भी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31। सबसे पहले आपने इसमें डेल्टा वैल्यूएट करना है। ठीक है, सॉरी डेल्टा कह रहा हूँ, एल वैल्यूएट करना है, लिमिट बेसिकली। सो लिमिट x अप्रोचेज c आपके पास है 3, फंक्शन है 3 माइनस 2x, राइट। सो यहाँ पर अगर आप 3 लगा सकते हैं एज इट इज़ x की जगह पर, तो ये बनेगा 3 माइनस 2 टाइम्स 3 जो कि 6 बनेगा। एंड अल्टीमेटली आपके पास इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3 विच इज़ ओवर l बेसिकली। अब आपके पास सब वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब आपने लास्ट लेक्चर को ही रिपीट करना है एक तरह से। चलिए मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते थे एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन। इस इनक्वालिटी से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं। देन फिर दूसरी इनक्वालिटी से इंटरवल बनाते हैं। एक इंटरवल यहाँ से आ जाता है एक्स के लिए, दोनों की वैल्यूज़ को एंड पॉइंट्स को कंपेयर करते हुए डेल्टा फाइंड कर लेते हैं। चलिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, विच इज़ 3 माइनस 2x। एल की वैल्यू है माइनस का 3, तो एक माइनस ये इनक्वालिटी वाला और एक दूसरा माइनस एल की वैल्यू वाला, लेस देन 0.02 एप्सिलॉन है ना। तो ये बनेगा 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, विच इज़ बेसिकली 6 माइनस 2x एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ लेस देन 0.02। अब आप इसको ओपन कर सकते हैं, मतलब माइनस 0.02 इज़ लेस देन 6 माइनस 2x एंड दिस इज़ लेस देन 0.02। ये हमने जस्ट इसकी प्रॉपर्टी यूज़ की है, पिछले लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको कई मरतबा। खैर, अब हमें चूँकि वैल्यू चाहिए यहाँ से x का इंटरवल बेसिकली चाहिए, तो 6 को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए आप -6 करेंगे, ठीक है, थ्रू आउट द इनक्वालिटी। तो जब आप -6 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा लेफ्ट पे -6.02 लेस देन -2x एंड दिस इज़ लेस देन 0.02 में से जब आप -6 करेंगे वो बनेगा माइनस का सॉरी 0 पॉइंट नहीं बनेगा, 5.98 आंसर आ जाएगा। ओके, अब चूंकि x के साथ है -2, हमें x चाहिए, तो आप इसको थ्रू आउट क्या करेंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और चूंकि हम माइनस से डिवाइड करेंगे तो फिर इनक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ -2 से डिवाइड। इसको करेंगे तो ये बनेगा 3.01, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इज़ ग्रेटर देन, पहले था लेस देन, अब ग्रेटर देन x एंड अगेन ग्रेटर देन। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हमारे पास बन जाएगा, बल्कि -2 से, तो ये बनेगा 2.99। या इसी इनक्वालिटी को आप डायरेक्शन चेंज करके भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, 2.99 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 3.01। तो ये हमारा x का इंटरवल बना। अब आपने अपनी दूसरी इनक्वालिटी पे आ जाना है, विच इज़ x माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा। पुट करें ज़रा c की वैल्यू, विच इज़ 3 इज़ लेस देन डेल्टा। ओपन करेंगे तो ये बनेगा माइनस डेल्टा इज़ लेस देन x माइनस 3 इज़ लेस देन डेल्टा। ये 3 माइनस हो रहा है, आप दोनों तरफ मतलब थ्रू आउट द इनक्वालिटी ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस डेल्टा इज़ लेस देन x एंड दिस इज़ लेस देन 3 प्लस डेल्टा। सो अब हमारे पास x का ये इंटरवल इन टर्म्स ऑफ डेल्टा आया है।
अब आप दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। यानी लेफ़्ट वैल्यूज़ को लेफ़्ट से कंपेयर करें, राइट वाली को राइट के साथ कंपेयर कर लें। तो यहाँ पे लेफ़्ट पे है 3 माइनस डेल्टा और यहाँ पर है 2.99, ठीक है। यहाँ पे राइट पे है 3 प्लस डेल्टा और इधर राइट पे आपको नज़र आ रहा है 3.01। तो अब यहाँ से डेल्टा की अगर आप वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास बनेगी 0.01 और बल्कि यहाँ से भी यही सेम बनेगी, ठीक है। तो यही हमारे पास फिर रिक्वायर्ड वैल्यू होगी डेल्टा की। याद रखें अगर आपके पास दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं तो फिर आप स्मॉलर वन पिक करते हैं। स्मॉलर वन क्यों करते हैं, ये एक पूरी एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको ऑलरेडी तकरीबन 3 से 4 लेक्चर अगर आप पीछे चले जाएं तो मैंने वहाँ पे आपको दे दी हुई है, ठीक है। ज्योमेट्रिकली भी आपको बताया था, तो दोबारा से उसको करने की यहाँ पे मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। सो इसका आंसर है डेल्टा 0.01। ओके, चलें नेक्स्ट। अगेन सेम स्टेप्स हैं हमने जिनको फॉलो करना है। सबसे पहले एल की वैल्यू फाइंड करनी है। लिमिट एक्स अप्रोचेज सी है -1, फंक्शन है जी -3x -2। दिस इज़ बेसिकली -3x की जगह पर आ जाएगा -1, दिस इज़ -3 एंड -2। तो ये माइनस माइनस प्लस 3 -2 का आंसर आपके पास बनेगा 1। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एल लिमिट। अब हमने इस एल को यूज़ करते हुए और बाकी के जो जितनी वैल्यूज़ गिवन हैं उनको यूज़ करते हुए हम डेल्टा वैल्यूएट करेंगे। सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस इनक्वालिटी इज़ लेस देन एप्सिलॉन। एफ ऑफ एक्स आपके पास है जी -3x -2 एंड दिस 1 -1 इज़ लेस देन 0.03, ठीक है। तो -2 और -1 बनेगा -3 और साथ में इसको आप ओपन भी कर लें तो ये -0.03 इज़ लेस देन -3x -3 इज़ लेस देन 0.03। अब सबसे पहले आप इस -3 को कांस्टेंट को यहाँ से ख़त्म करते हैं, जिसके लिए आपको थ्रू आउट द इनक्वालिटी 3 ऐड करना पड़ेगा। जब यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो 3 माइनस 0.03 जब आप करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस, एक बार चलो लिख ही लेते हैं, 3 माइनस 0.03, ठीक है, इज़ लेस देन -3x एंड दिस इज़ लेस देन 3 प्लस 0.03, ठीक है। अब 3 माइनस 0.03 करेंगे तो ये बनेगा आई थिंक 2.97, ठीक है, और यहाँ पर बनेगा 3.03। उसके बाद हमें चाहिए x का इंटरवल, ये है -3। तो आप अपनी इनक्वालिटी को थ्रू आउट माइनस के साथ -3 से डिवाइड करेंगे। तो ये एक दो स्टेप में इकट्ठे करने लगा हूँ, ठीक है। बहरहाल आप यहाँ से वो 2.97 लिखें, फिर यहाँ पर 3.03 लिख के दैन भी डिवाइड कर सकते हैं बहरहाल। तो जब आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा या चलें आसानी के लिए हम लिख ही लेते हैं 2.97 इज़ लेस देन -3x एंड दिस इज़ लेस देन 3.03। ओके, सो अब मैं ज़रा कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए बाकी की वैल्यूज़ भी फाइंड कर लेता हूँ। 2.97 तकसीम 3 इज़ 0.99 आ जाएगा, ठीक है। -3 से जब डिवाइड करेंगे ये माइनस का 0.99 बनेगा, ग्रेटर देन, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 1.01, ठीक है। अब चूंकि हमने अपनी डायरेक्शन को थोड़ा तरतीब में लाने के लिए यानी ग्रेटर देन को लेस देन में लिखने के लिए इसको पहले लिख लेंगे, तो ये बनेगा -1.01 इज़ लेस देन x एंड दिस इज़ लेस देन -0.99। तो ये इंटरवल बना x का। अब आप अपनी दूसरी इनक्वालिटी यूज़ कर लेंगे विच इज़ x माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी। तो c की वैल्यू है -1, एक माइनस ये तो ये प्लस हो जाएगा, इज़ लेस देन डेल्टा, ओपन करें तो ये बनेगा माइनस डेल्टा इज़ लेस देन x प्लस 1 इज़ लेस देन डेल्टा। प्लस 1 ख़त्म करने के लिए माइनस करेंगे तो ये बनेगा -1 माइनस डेल्टा और डेल्टा -1, ठीक है।
अब आप अपने दोनों इंटरवल्स को, इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं उनको कंपेयर कर लेंगे और वहाँ से फिर जो डेल्टा की छोटी वैल्यू होगी वो आपके पास एक्चुअल वैल्यू होगी डेल्टा की। तो लेफ्ट हैंड पॉइंट है -1 माइनस डेल्टा और यहाँ से है -1.01। राइट हैंड पॉइंट है डेल्टा -1 और यहाँ से राइट है -0.99। ठीक है, तो जब आप सोल्व करेंगे, दिस इज़ ओवर क्वेश्चन नंबर बाय द वे 32, यस। तो जब आप सोल्व करेंगे इस लेफ़्ट वाले को तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 0.01, आई गेस 0.01 बनेगी। हाँ जी, ठीक है, ओके। और यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से भी 0.01 ही बनेगी, 0.01 ही बनेगी। तो अगेन दोनों सेम आ गई हैं। तो सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा विच इज़ 0.01। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है। थोड़ी सी अब हम स्पीड पकड़ेंगे यहाँ से, चूँकि आगे सारे क्वेश्चन सेम है। तो लिमिट वैल्यूएट करने के लिए हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, सो लिमिट एक्स अप्रोचेज सी जो कि 2 है, फंक्शन आपका है x²-4। सॉरी, कलर फिर आपका वही हो गया। ओके, सो x अप्रोचेज टू x² -4 डिवाइडेड बाय x-2। सिंप्लीफाई करेंगे, चूँकि डायरेक्ट लिमिट हम नहीं लगा सकते, तो ऊपर आपके पास सिंप्लीफाई होकर ये एक्सपेंड हो जाएगा कुछ इस तरह से, x+2 x-2 डिवाइडेड बाय x-2, कैंसिल आउट सेम टर्म्स, +2 में लिमिट लगा दें तो 2 + 2 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो L की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई है। ठीक है, और बट याद रहे कि इसमें आपके पास जो x है वो 2 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि डिवाइडेड बाय आपके पास डिनोमिनेटर में x-2 था, तो ये 2 पर बेसिकली अनडिफाइन है। ठीक है, इस चीज़ को नहीं आपने बोलना। ओके, फंक्शन ही 2 पर बेसिकली डिफाइन ही ना है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है f(x - L). तो f(x) है x² -4 डिवाइडेड बाय x-2 माइनस L क्या है, 4 इज़ लेस देन होता है एप्सिलॉन विच इज़ 0.05। अब यहाँ पर आप अंदर देखें तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो अभी हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, x² -4 का फॉर्मूला लगाया, x+2 x-2 डिवाइडेड बाय x-2 था, दोनों कैंसिल आउट किए, तो सिर्फ हमारे पास x+2 बचता है। तो मैं इस सारे की जगह तो अगर डायरेक्ट करूँ तो ये x+2 लिख दूंगा, -4 आ जाएगा, लेस देन 0.05 आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा x-2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ लेस देन 0.05। ठीक है, अब आप सिंपली इसको देख लें, ओपन कर लें इस इनइक्वालिटी को, बल्कि एब्सोल्यूट वैल्यू को। तो ये -0.05 लेस देन x-2, दिस इज़ लेस देन प्लस का 0.05। अब हमने इस -2 को ख़त्म करना है, तो 2 ऐड कर दें हर तरफ। 2 - 0.05 करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, बल्कि एक मिनट ज़रा। ओके, सो हमारे पास स्टार्ट हमने किया था x+2 के साथ, दिस इज़ ओवर x+2, दिस डिवाइडेड बाय x-2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा आपके पास x+2। तो ठीक है, ऑलराइट, अल्टीमेटली हमारे पास x-2 आ गया, या x+2 आ गया। ओके, इट्स ओके, -2 कैंसिल आउट हो गया था, +2 ही बच रहा है। -4 करेंगे तो अगेन हमारे पास -2 आ जाएगा। सो आई थिंक दैट्स राइट। ओके, सो 2 अब जब ऐड करेंगे इस तरफ तो 2 - 0.05 बनेगा 1.95, राइट, इज लेस देन x, और यहाँ पर बन जाएगा 2.05। ठीक हो गया, एंड यस दैट्स इट, फॉर x इज नॉट इक्वल टू 2। बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, ये इंटरवल बन गया। अब आप दूसरी तरफ आ जाएं, हमारी सेकंड इनइक्वालिटी विच इज़ x - c इज़ लेस देन डेल्टा, c की वैल्यू है 2, सो x - 2 इज़ लेस देन डेल्टा,
ओपन करेंगे तो ये बनेगा माइनस डेल्टा इज़ लेस देन एक्स माइनस टू इज़ लेस देन डेल्टा। इस माइनस टू को ख़त्म करने के लिए 2 थ्रू आउट ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस डेल्टा और 2 प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ये एक्स का इंटरवल इन टर्म्स ऑफ डेल्टा आ गया। अब वक्त आ गया कि आप इनको कंपेयर करें राइट और लेफ़्ट एंड पॉइंट्स को, जो कि लेफ़्ट एंड पॉइंट है 2 माइनस डेल्टा और यहाँ पर है 1.95 और यहाँ पे राइट है 2 प्लस डेल्टा और यहाँ पे राइट है 2.05। ठीक है, तो इन ईच केस आपके पास डेल्टा की वैल्यू जो आ रही है वो 0.05 आ रही है। लेफ़्ट से करें या राइट से करें, तो चूँकि इक्वल आ गई है तो यही फिर रिक्वायर्ड वैल्यू होगी हमारी डेल्टा की, यही इसका आंसर है 0.05। ओके, 3 क्वेश्चन हो गए हैं, 3 रह गए हैं। अब थोड़ी सी हम स्पीड तेज़ करते हैं अपनी। सबसे पहले हमने लिमिट वैल्यूएट करनी है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एक्स अप्रोचेज -5। देखें माइनस हम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं, इसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो इसलिए फिर ऊपर वाले आप अगर इसको फैक्टराइज करें तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स, मिडिल टर्म ब्रेकआउट करेंगे ना हम, तो डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। ठीक है, न्यूमरेटर में देखें कुछ टर्म्स आपके पास कॉमन आ रही होंगी, सॉरी दिस इज़ -5। बहरहाल तो ऊपर फर्स्ट में से 2 में से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 बचा, बाकी नेक्स्ट 2 में से 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 आ जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाई x प्लस 5। ऊपर से फर्दर आप x प्लस 5 कॉमन लीजिए तो आपके पास बनेगा जी लिमिट सबसे पहले x अप्रोचेज -5 x प्लस 5 एंड x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। सेम टर्म्स कैंसिल, बाकी लिमिट लगा दें, -5 + 1 इक्वल होता है -4 के। अगेन याद रखें कि चूंकि हमने हमारे पास ओरिजिनल ये फंक्शन था जो कि x इज़ इक्वल टू -5 के लिए डिफ़ाइन नहीं था, तो हम लिख देंगे x इज़ नॉट इक्वल टू -5। ठीक है, तो l की वैल्यू क्या बनी हमारी? -4 बन गई। इसको यूज़ करते हुए अब हम अपना रिक्वायर्ड डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो आप जानते हैं हम स्टार्ट करते हैं अपनी इनइक्वालिटी f ऑफ x माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन। देखिए f ऑफ x है ये, ठीक है ना, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके बनाया था x प्लस 1। ये आपने 2-3 स्टेप खुद करने हैं, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे f ऑफ x की जगह पर x प्लस 1 और l की वैल्यू आई है -4 इज़ लेस देन एप्सिलॉन। जो पहले 3 सवाल हमने किए हैं वो प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप किए हैं, इसमें थोड़ा सा मैं जंप लगाया करूँगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, 1 + 4 5 हो गया। साथ ही इसको ओपन भी करें, बल्कि मैं यहीं पर एप्सिलॉन की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ जो कि हमारे पास गिवन थी 0.05। ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 0.05 इज़ लेस देन x प्लस 5, 1 + 4 5 हो गया, इज़ लेस देन 0.05। ये +5 है, -5 जब दोनों तरफ करेंगे तो ये बनेगा -5.05, ऐसे ही है, इज़ लेस देन x एंड दिस इज़ लेस देन -4.95 एंड दिस होल्ड्स फॉर x इज़ नॉट इक्वल टू -5। ये इंटरवल x का आया। अब आ जाए दूसरी इनक्वालिटी पे, x माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा। सी आपके पास था -5, तो माइनस माइनस प्लस इज़ लेस देन डेल्टा। ओपन करेंगे तो ये बनेगा माइनस डेल्टा इज़ लेस देन x प्लस 5 एंड दिस इज़ लेस देन डेल्टा। 5 को ख़त्म करने के लिए माइनस का 5 करेंगे, इज़ लेस देन x इज़ लेस देन डेल्टा -5। तो ये x का इंटरवल बना इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। नेक्स्ट हम काम क्या करते हैं कि इनके एंड पॉइंट्स को हम कंपेयर करते हैं। लेट्स डू इट। इधर है -5 माइनस डेल्टा
और यहाँ पर है -5.05 और यहाँ राइट साइड पे है डेल्टा -5 और यहाँ राइट पे है -4.95। बेसिक अलजेब्रा यूज़ करें और डेल्टा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। आप इस केस में बेशक राइट से करें या लेफ़्ट से करें, अगेन आपका आंसर आएगा 0.05। यहाँ से भी यही आ रहा है, ठीक है, 0.05। सो यही फिर हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी 0.05। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मज़ीद स्पीड लगाते हैं ज़रा, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है पहले ही। तो लिमिट x अप्रोचेस -3, फंक्शन आपके पास है 1 - 5x। ठीक है, सो अगर मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिखूँ ना तो ये बनता है 4। ये आप खुद कर लीजिएगा कैसे बनता है, बेसिक अलजेब्रा यूज़ किया प्लस माइनस। नेक्स्ट हमारी इनक्वालिटी होती है f(x - L). तो f(x) है 1 - 5x, L की वैल्यू आ गई 4, लेस देन होता है एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन है 0.5। ओपन कीजिए इसको तो ये बनेगा माइनस का 0.5 इज़ लेस देन 1 - 5x का स्क्वायर रूट -4 इज़ लेस देन 0.5। -4 को ख़त्म करने के लिए 4 ऐड कर दें तो ये बनेगा 3.95, सॉरी 95 किधर से आ गया, ये 0.5 है ना, तो ये 3.5 बन जाएगा, लेस देन 1 - 5x एंड दिस इज़ लेस देन 4.5। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे, 3.5 का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास आ जाएगा 12.25। यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी बचा 1 - 5x और 4.5 का स्क्वायर रूट होता है 20.25। अब सबसे पहले 1 को ख़त्म करना है तो सब में से एक एक माइनस कर दें। यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 11.25, 12 था ना, 12 से 11 हो गया, इज़ लेस देन -5x इज़ लेस देन 19.25। अब एक काम हमें करना है, -5 से डिवाइड कर देना है थ्रू आउट। तो मैं डायरेक्टली इसका इंटरवल लिख रहा हूँ, ये एक स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी हम कई मरतबा कर चुके हुए हैं। तो ये बनेगा -3.85 इज़ लेस देन x एंड दिस इज़ लेस देन 2.25। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका इंटरवल बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। जब आप -5 से डिवाइड करेंगे तो ये 11.25 आई थिंक पॉजिटिव था, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे, यस माइनस आएगा ये। ओके, सो ऑल राइट, ठीक हो गया, माइनस ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी सेकेंड इनक्वालिटी पे जाएंगे विच इज़ x - c इज़ लेस देन डेल्टा। c की वैल्यू है -3, तो -3 लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, एक माइनस ये और एक माइनस ये, तो ये बनेगा x + 3 इज़ लेस देन डेल्टा। अब यहाँ से ना मैं 2 स्टेप्स छोड़ रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बताता हूँ आपको ये क्या बनेगा। इंटरवल जो होगा ये बन जाएगा जी -3 माइनस डेल्टा इज़ लेस देन x इज़ लेस देन डेल्टा -3। ये x का इंटरवल बना इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। ठीक हो गया, चलिए अब आपको कंपैरिजन करना है एंड पॉइंट्स का और वहाँ से फिर आपको डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। यहाँ पर है -3 माइनस डेल्टा इज़ इक्वल टू -3.85 और ये है डेल्टा -3 इज़ इक्वल टू -2.25। अब हमें डेल्टा की वैल्यू चाहिए, डेल्टा की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करें या आप इस साइड से कर लें कि डिफरेंट आ रही हैं, देख लेते हैं, देखना पड़ेगा इस मरतबा वैसे। यस, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे ना तो ये आपके पास बनेगी 0.85 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 0.85 बनेगी। बट यहाँ से करेंगे तो डेल्टा आपके पास आएगा 0.75। यस, दोनों इस मरतबा डिफरेंट आई हैं, तो हम कौन सा चूज़ करेंगे, स्मॉलर वाली, और स्मॉलर कौन सी है 0.75। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इसकी क्या लिमिट बनेगी, वैसे ज़ुबानी इसकी लिमिट आपको फाइंड करनी चाहिए। लिमिट x अप्रोचेज c क्या है 2 है, 4/x इज़ इक्वल टू 4/2 एंड दिस इज़ 2, तो l की वैल्यू क्या आ गई 2। अब आ जाएं f(x - L) पे, f(x) है 4/x
माइनस एल, एल क्या है, L2 है, इज़ लेस देन एप्सिलॉन विच इज़ 0.4। ओपन कीजिए तो ये बनेगा माइनस 0.4 इज़ लेस देन 4/x माइनस 2 इज़ लेस देन 0.4। माइनस 2 ख़त्म करने के लिए 2 ऐड करें तो ये बनेगा 1.6 इज़ लेस देन 4/x एंड दिस इज़ लेस देन 2.4। ठीक है, अब ये 4 एक तो ख़त्म करना है और दूसरा x को ऊपर लेके जाना है, तो ये आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। पहले आप यूँ कीजिए कि इसका रेसिप्रोकल ले लें। ठीक है, उससे क्या होगा कि इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगी। तो 1.6 को जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा 10/16, क्योंकि अभी ये 16/10 है ना। 1.6 इज़ ग्रेटर देन x/4 एंड दिस इज़ ग्रेटर देन 10/24। ठीक है, अब आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसको ख़त्म करने के लिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे, 4 4 द 16, तो ये बनेगा 10/4। यस, 10/4 ग्रेटर देन x एंड दिस इज़ ग्रेटर देन 10/6। 6 4 24 होता है ना सिंपली। तो बहरहाल अब इसको थोड़ा चेंज करके, सॉरी ये x लिख दिया, x नहीं है ये 4 है ये, बाकी ठीक है। हाँ, तो 10/6 इज़ लेस देन x एंड दिस इज़ लेस देन 10/4। ठीक है, ओके। तो अब आप दूसरा इंटरवल फाइंड कर लें, x माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा। c की वैल्यू, अच्छा मैं थोड़ा सा अगेन यहाँ से डायरेक्ट करूँगा, c की वैल्यू है 2, x माइनस 2 बनेगा। ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका इंटरवल बनेगा कुछ इस तरह से, 2 + डेल्टा। ठीक है, तो x माइनस 2 है तो 2 माइनस डेल्टा, 2 + डेल्टा। यस दैट्स राइट। कंपैरिजन कर लें अब आप अपने एंड पॉइंट्स का। ओके, सो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट है 2 माइनस डेल्टा और इसको नीचे जाके देखें, यहाँ पे है 10/6, 10/6 तो सिंप्लीफाई किया जा सकता है। बहरहाल राइट साइड पे ये 2 + डेल्टा है और नीचे जाके देखें तो वो है 10/4। ठीक है, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आपके पास बनेगी 2 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 10/6, मतलब यहाँ से डेल्टा आ जाएगा 1/3। यस, 1/3 आ जाएगा और यहाँ से डेल्टा आपके पास आ जाएगा 1/2। छोटा कौन सा है, 1/2 छोटा है, नहीं 1/3 छोटा आपके पास। ठीक है ना, ये चूँकि ये 0 पॉइंट आ रहा है कोई 3 और ये 0.5 आ रहा है, तो डेल्टा की वैल्यू होगी 1/3। ठीक है, सो आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 37 से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।